बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि वीडियो करने का एक मकसद होता है और वीडियो करने के लिए वो आपको अवेयरनेस देनी है। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर मैं आंसर कैसे कर सकूँगा। तो इस दफ़ा बहुत लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और उसको हम आंसर करते रहेंगे। जैसे सर्जिकल प्लानिंग हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ सर्जिकल प्लानिंग। हम कह रहे थे कि अगर बॉल्डनेस कितनी है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, किस एज पे कौन सा प्रोसीजर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन अर्ली एजेस हम क्या देख रहे होते हैं, परमानेंट डोनर एरिया की सेफ यूटिलाइजेशन कौन सी है। हम इसके ऊपर 2 3 4 वीडियोस करेंगे, सिर्फ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ परमानेंट डोनर एरिया। आप एक बात जेहन में डाल लें, इस पूरे हेयर ट्रांसप्लांट की स्टोरी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओनली वन थिंग, वो है आपका डोनर एरिया। आप कहें परमानेंट डोनर एरिया कौन सा है? बैक ऑफ द हेड। सेंट्रल मोस्ट 6 सेंटीमीटर ऑन बैक ऑफ द हेड इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट परमानेंट एरिया। बट आफ्टर 40 उस डोनर एरिया को हम सारे को परमानेंट में कर लेते हैं कि एवरीथिंग ऑन बैक ऑफ द हेड इज कंसिडर्ड टू बी परमानेंट आफ्टर 40। तो इस परमानेंट डोनर एरिया को सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि जैसे मैं कहता हूँ फिनेस्टाइड, मिनॉक्सिडिल, विटामिन और सारी हेयर का केयर करना है, फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं छोड़नी, ऑयलिंग कभी नहीं छोड़नी, गर्म पानी नहीं डालने, हेयर छोटे रखने। हम इन सारी चीज़ों को करके क्या करना चाहते हैं? डोनर सारा बचा के 35 प्लस पे जाना चाहते हैं, 40 में एंटर होना चाहते हैं। एक बात, सिर्फ ये नहीं है कि ये बचाना चाहते हैं, डोनर भी बचाना चाहते हैं। तो इट मेक्स सेंस ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स पीरियोडिकली। हर 3 4 साल बाद मेडिसिन 6 महीने 7 महीने खा लें, हर 3 4 साल बाद साल मेडिसिन खा लें। इट मेक्स डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। आप उस परमानेंट डोनर एरिया को बचा के आगे ले जाएंगे। एक फैक्टर ये है टू सेव दी परमानेंट डोनर एरिया परमानेंटली। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो देखें, जो आम बंदों को समझ नहीं आती, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती। अब एक बंदा वो बॉल्ड हो गया, वो कहते हैं ये बॉल्ड पहले ही हो गया, इसको मैं मेडिसिन क्यों दूं। एंड एक और बड़ी बात जो मुझे देखने में मिलती है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे होते हैं टू दी पेशेंट्स, डॉक्टर कह रहे होते हैं, वो कितनी कितनी अजीब सी बात है। उनको कहते हैं 21-22 पे पेशेंट आ गया, उसके पास बच्चा है, उसके बाल गिर रहे हैं, उनको कहते हैं गिरने दो, ये नहीं रुकेंगे। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। उनको डिले किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है और करना चाहिए। बिकॉज डेंजरस जोन, एक डेंजरस विंडो कौन सी है जिसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ज़्यादा बॉल्डनेस होती है, वो 20 से लेकर 30 तक है। अगर आपने 20 और 30 वाले 10 ईयर बचा लिए, आगे जाके बाल गिरने की स्पीड स्लो हो जाती है, वहाँ रोकना भी आसान है, वहाँ सारे काम। तो इसमें पीरियोडिक ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जितने बाल लेके आप 30 में एंटर हो जाएंगे, वही आपके सारी उम्र काम आएंगे। एटलीस्ट डोनर तो बचेगा, वरना डोनर स्क्वीज होके, आपने देखा होगा 50 प्लस के पुराने लोगों में, आजकल तो जो डिफरेंस ये है, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनका 50 में डोनर एरिया कैसा है, जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया उनका 50 में डोनर एरिया कैसा है, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनका डोनर एरिया 30 में कैसा है, जिन्होंने नहीं लिया उनका डोनर एरिया कैसा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको मेडिसिन हर सूरत लेनी चाहिए। बिकॉज डोनर एरिया में टोटल बाल कितने, अगर हम सारा सेव कर ले 30,000 है, जितने मर्जी निकाल के इधर डाल लेंगे, हम सारा एरिया रिसिपिएंट कवर कर लेंगे। बिकॉज एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 50% ऑफ दिस हमारे पास बाल हो, हम इक्वल इल्यूजन डेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे ये मेरे बाल हैं, हर बाल के साथ वाला बाल मैं निकाल लूं, यानी 50% थिनिंग कर लूं, तो भी इधर कोई आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे बाल गिरे हुए हैं। इसका मतलब है अगर 50% आपके पास बाल हैं एंड डॉक्टर इज सेंसिबल कि उसको पता है कि मैं हाउ टू क्रिएट अ
वेरी गुड इल्यूजन डेंसिटी, तो वो क्या करेगा, वो उस तरतीब से लगाएगा कि वो आपको डबल लगेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे फैक्टर में देखें, जो ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर, सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको क्या करना है आज हमने डिस्कस किया है कि मेडिसिन जरूर लेनी है टू सेव द डोनर एरिया। रिसिपिएंट तो करें ही करें, डोनर सेव करने के लिए मेडिसिन लेनी है। तो आपको ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न डे साइंस की बात कर रहा हूँ कि हम मेडिसिन क्यों देते हैं, टू सेव परमानेंट डोनर एरिया, या सारे डोनर एरिया को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ परमानेंट डोनर एरिया हम मेडिसिन देते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मेडिसिन लेनी है। इसके लिए क्या करना है, आप उस डॉक्टर की बातों को बिलीव ना करें जो कहता है ये तो गिरने ही गिरने, इनको कोई नहीं रोक सकता। वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एंड फॉर ट्रीटमेंट यू नीड टू फाइंड अ गुड डॉक्टर। अपने लिए अच्छा डॉक्टर चुने, वो आपकी मेडिकल प्लानिंग करेगा, सर्जिकल प्लानिंग करेगा। डोंट डिविएट फ्रॉम हिम। अगर आपने अच्छा डॉक्टर चुन लिया है ना, आप सारी उम्र आप नुकसान में नहीं जा सकते। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, आपका डोनर इतना बचा लेगा कि वो इधर कुछ भी डिफरेंस क्रिएट कर देगा पूरी ज़िंदगी के लिए, वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग करेगा। तो कीप इन माइंड, वेन एवर यू आर फाइंडिंग अ हेयर फॉल सोल्यूशन, सबसे पहला काम करना है, यू मस्ट फाइंड अ वेरी गुड डॉक्टर फॉर योर सेल्फ, जो हेयर में क्वालिफाइड हो, जो हेयर का कम अज़ कम अमेरिकन बोर्ड तो किया हुआ उसने हेयर में। थैंक यू वेरी मच।